नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SJ विद्यापति जी के फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम GS से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? टेस्ट ट्यूब पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। याद रखना फ्रेंड्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? पात्र में निषेचन किया जाता है और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण किया जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए, यानी कि पूछा जाएगा यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए याद रखना फ्रेंड्स, विटामिन ए संचित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडला किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ज्योति तीव्रता का। कैंडला किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ज्योति तीव्रता का। कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है फ्रेंड्स, याद रखना। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रह के गति का नियम को प्रतिपादित किसने किया? केपलर ने, ग्रह के गति का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। साबुन का जो बुलबुला है किन रंग के कारण व्यतीत पड़ता है फ्रेंड्स? रंगीन व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को। याद रखना फ्रेंड्स, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है फ्रेंड्स टाइलिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स? टाइलिन। याद रखना फ्रेंड्स, टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड्स? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड्स? स्थितिज ऊर्जा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेल, दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है फ्रेंड्स? केशिकत्व क्रिया के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। याद रखना फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है फ्रेंड्स? इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी है? पुरुष। संतान का जो लिंग निर्धारण होगा किनका गुणसूत्र उसके लिए उत्तरदायी होगा? तो पुरुष के लिए, यानी पिता के क्रोमोसोम पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। याद रखना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? EEG। EEG। याद रखना फ्रेंड्स, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? EEG के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है फ्रेंड्स? लाल रक्त कोशिकाओं से। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है फ्रेंड्स? लाल रक्त कोशिकाओं से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है फ्रेंड्स? H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। औसतन 39 डिग्री सेल्सियस पे होता है फ्रेंड्स, याद रखना है। स्तनधारी वर्ग के रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है फ्रेंड्स? सोडियम क्लोराइड का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखना है। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। ये उपवास के दौरान अधिकतर देखा जाता है। E=mc² किसने दिया फ्रेंड्स? आइंस्टाइन ने। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया? यह फार्मूला किसने दिया? आइंस्टाइन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
याद रखना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किडनी के कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। याद रखना फ्रेंड्स, किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है कौन सी होती है? नेफ्रॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन में। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी गैस में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है फ्रेंड्स? अप्सरा। याद रखना है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या है फ्रेंड्स? अर्घ। याद रखना है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या है? अर्घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का। याद रखना फ्रेंड्स, पेट्रोल एवं अल्कोहल का। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल जो है किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार का प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है फ्रेंड्स? वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैक संख्या। याद रखना है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए समतल दर्पण में देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। समुद्र का जो दूरी मापा जाता है उससे किसे मापा जाता है? नॉटिकल मील। किस समान यंत्र की सहायता से प्रसव तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं फ्रेंड्स? सोनार। किस समान यंत्र से प्रसव तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं फ्रेंड्स? सोनार। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तेजित भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है फ्रेंड्स? अमोनिया। उत्तेजित भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है फ्रेंड्स? अमोनिया। याद रखना। सिक्का किस धातु का बना होता है फ्रेंड्स? तांबा का और टीन का। सिक्का किसका किसका बना था? तांबा और टीन का। याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला। क्लोरेला का जो पौधा है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। याद रखना फ्रेंड्स, कोशिका का मुख्य भाग कौन सा है? केंद्रक, जो कि कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है उसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। याद रखना, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। पागल कुत्ते को के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। याद रखना फ्रेंड्स, पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं।
किरचॉफ्स का जो लॉ है ये 12th में पढ़ने को मिलता है फ्रेंड्स अधिकतम। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक से अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? ताप पर, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी। याद रखना फ्रेंड्स, हृदय से रक्त की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। और क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। और शरीर से हृदय की ओर तो शिरा हो जाएगा। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। याद रखना फ्रेंड्स, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन, एमिटोसिस। असूत्री। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है फ्रेंड्स? असूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। याद रखना फ्रेंड्स, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। क्रेटिनोफिलिक। नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रेटिनोफिलिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल का। याद रखना है, जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण है? जस्ता और निकेल का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मूर्खों का सोना। बेवकूफ़ों या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन सल्फाइड या आयरन सल्फाइड। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 10⁻⁻10 मीटर। तो चलिए